सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकवि भारवी विरचितस्य किरातार्जुनीयमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य 43तमस्य श्लोकविशिष्टस्य विषये चर्चां कुर्मः। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के 43वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में भगवती द्रौपदी कहती हैं कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, आप संपूर्ण प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं और हर प्रकार का समर्थ आप में है। आप तेजस्वियों में भी अत्यंत तेजस्वी हैं और इतना सब होने के बाद भी इस प्रकार का भीषण कष्ट सह रहे हैं। तो अर्थात इस प्रकार का जो आपका आचरण है, इस आचरण से मानो मनस्विता आश्रयहीन हो गई है। इस भाव का निरूपण इस श्लोक में भगवती द्रौपदी करते हैं। आइए ग्रंथ के भाव को यथार्थ रूप से जानने का प्रयास करते हैं। भगवती द्रौपदी कहती हैं, पुरः शराधामवतां यशोधनाः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनस्विता निराश्रया हन्त हता मनस्विता। अर्थात धामवताम पुरः शराः यशोदनाः, अर्थात धामवताम तेजस्वियों में भी पुरः शराः माने आगे गिने जाने वाले माने अग्रणी। तो तेजस्वियों में अत्यंत तेजस्वी हैं आप। और यशोधनाः, यश ही धन है जिसका, ऐसे यशोधन हैं आप, यश रूपी धन वाले हैं आप। भवादृशाः, आप जैसे लोग, ईदृशम निकारम प्राप्य, इस प्रकार निकार माने अपमान, माने दूसरों के द्वारा किया गया सुदुस्सह अपमान को इस प्रकार से यदि आप अंगीकृत करते हैं तो कहती हैं भगवती द्रौपदी, तरही तब हंत मनस्विता निराश्रया हता। हंत माने खेद है, ये हंत खेद सूचक अव्यय पद है। मनस्विता माने मनुष्यता, निराश्रया माने आश्रयहीन हो गई या मारी गई। इस प्रकार से भगवती द्रौपदी युधिष्ठिर जी को समझा रही हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि आप तेजस्वियों में अत्यंत तेजस्वी हैं, यश रूपी धन वाले हैं, और आप जैसे लोग अगर इस प्रकार से दुर्योधनादि शत्रुओं के द्वारा किए गए अपमान को इस प्रकार से सहन करेंगे तो मैं तो मानती हूं कि जो मनस्विता है, मनस्वियों में जो मनस्विता का भाव होता है, वो मनस्विता निश्चित रूप से बिचारी आश्रयहीन हो गई या फिर मारी गई। ये भाव भगवती द्रौपदी इस श्लोक में प्रस्फुटित करती हैं। आइए हम लोग पदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो धामवताम, ये धामवत शब्द से हलंत पुल्लिंग षष्ठी एकवचन में, षष्ठी बहुवचन में धामवताम यह पद निष्पन्न होगा। पुरः सराह, ये पुरस्सर शब्द से अकारांत पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में जो है पुरः सराह यह पद निष्पन्न होगा। यह भवादृशाः का विशेषण है। यशोधनाः, यशोधन शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में यहाँ पर भवादृशाः यह पद निष्पन्न होगा। इसी प्रकार से भवादृशाः भी पद निष्पन्न होगा। तो यशोधनाः भवादृशाः ये दोनों बहुवचनांत पद हैं। सुदुस्सह शब्द से अकारांत पुल्लिंग द्वितीया एकवचन में यह पद निष्पन्न होगा और निकारम का विशेषण है। निकारम, निकार शब्द अकारांत पुल्लिंग द्वितीया एकवचन का है। रतिम, रति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचन का है। अधिकुर्वते, ये क्रियापद अधिउपसर्ग पूर्वक डुक्री करणे धातु से लट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। चेत यह अव्यय पद है, हंत यह भी अव्यय पद है।
मनस्विता, यह मनस्विता शब्द अकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन का रूप है, तलंत है। निराश्रया, निराश्रया शब्द अकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन मनस्विता का विशेषण है। हता, यह हता शब्द अकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन मनस्विता का विशेषण है। इस प्रकार से यहाँ पदों की चर्चा की गई है। व्याकरणात्मक सामासिक चर्चा की जाए तो धामवताम, तो कहते हैं धाम अस्ति एसाम इति धामवन्तः तेसाम धामवताम। पुरःसराः, तो पुरः सरन्ति इति पुरःसराः। यशोधनाः यस एव धनम येषाम ते यशोधनाः, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। भवादृशाः भवन्तम इव पश्यन्ति जनाः एतान् ते इते भवान इव दृश्यमानाः भवन्तम इव पश्यन्ति आत्मानम इति भवादृशाः। ये दो विग्रह होंगे। ईदृशम, ये इदम इव दृश्यमानः, या इति ईदृशः तम ईदृशम। सुदुस्सहम, सु अतिशयेन, दुस्सहम इति सुदुस्सहम, यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास है। दुखेन सह्यते इति दुस्सहम। मनस्विता प्रशस्तम मनः अस्ति येषाम इति मनस्विनः तेषाम भावः मनस्विता। यहाँ पर भाव अर्थ में भावस्त्वतलौ एक सूत्र है, तो तलंत का प्रयोग किया गया है। निराश्रया, निर्गतः आश्रयः यस्याः सा निराश्रया, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अथवा निः नास्ति आश्रयः अस्याः इति निराश्रयाः, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास दोनों में है। निराश्रया इस पद में दो प्रकार से हम बहुव्रीहि समास की चर्चा कर लिए। संधि से संबंधित चर्चा करें तो भवादृशास चेत, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान में सकारादेश होकर के पुनः स्त्युत्व हुआ, तो यहाँ पर स्त्युत्व संधि आप कहें तो ज़्यादा ठीक होगा। पुरस्सरा धामवताम, पुरस्सरास धामवताम, यहाँ पर सजसो रूह से सकार को रू हुआ, और भगो भो भगो अघो पूर्वश योसी, इस सूत्र के द्वारा रकार को यकार हुआ और उसका हलि सर्वेशाम से यकार का लोप हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर विसर्ग संधि का निरूपण है। चेत अधिकुर्वते, तो यहाँ पर चेत अधिकुर्वते, इस अवस्था में झलाम जसो अंत्य से जस्त हुआ, यहाँ पर जस्तो संधि है, तो चेत अधिकुर्वते बना। इस प्रकार से हम लोगों ने संधि के बारे में जाना। प्रत्यय से संबंधित चर्चा करें तो धामवताम, यहाँ पर धाम यह धामन शब्द से निष्पन्न होता है, और मतु प्रत्यय करने के उपरांत मकार को वकार होता है। मादुपधाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः, इस सूत्र के द्वारा मकार के स्थान पर वकार आदेश हो जाता है और षष्ठी बहुवचन में धामवताम यह पद निष्पन्न होता है। पुरस्सराम, पुरस यह अव्यय पद रहते श्री धातु से, श्री गतौ धातु से टा प्रत्यय होता है और बहुवचन में पुरस्सराह बनता है। ईदृशम, इदम शब्द से इदम उपपद रहते दृशिर प्रेक्षणे धातु से एक सूत्र है तेदादिषु दृशो नालोचने कैंचा, इस सूत्र के द्वारा कई प्रत्यय होता है, तो ईदृशम यह पद निष्पन्न होता है। निकारम निउपसर्ग पूर्वक डुक्कई करने धातु से घई प्रत्यय करेंगे भाव अर्थ में, और द्वितीय एक वचन में निकारम। प्राप्य प्रउपसर्ग पूर्वक आप्लि प्रापणे या आप्लि, हाँ आप्लि प्रापणे धातु से अक्त्वा प्रत्यय करेंगे, अक्त्वा के स्थान में लेप होगा तो प्राप्य यह पद निष्पन्न होगा। रतिम, ये रम क्रीडायाम धातु से भाव अर्थ में स्त्रियाम अक्तिन, इस सूत्र के द्वारा अक्तिन प्रत्यय का व्यवधान होता है, तो जिससे रतिम यह द्वितीय एक वचन का रूप निष्पन्न होता है। मनस्विता, यहाँ पर मनस इस शब्द से अस्माया मेधा सृजो विनि, इस सूत्र के द्वारा विनि प्रत्यय होता है, तो मनस्विन शब्द बनता है। और मनस्विता, मनस्वी का भाव, उसको मनस्विता, यहाँ पर भाव अर्थ में तल प्रत्यय किया गया, तस्य भावस्त्वतलौ, तो इस प्रकार से यहाँ पर मनस्विता यह पद निष्पन्न हुआ। हता, ये हन हिंसा गत्यो धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर और भाव अर्थ में तल प्रत्यय करने पर हता यह पद निष्पन्न होता है। अधिकुर्वते,
अधिउपसर्ग पूर्वक डुक्री करणे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन और आत्मने पद में यह अधिकुर्वते पद निष्पन्न होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक से संबंधित सामान्य चर्चा की। आशा है आप लोग इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी प्रतिपुष्टि के माध्यम से आप प्रतिज्ञापित कराते ही रहें कि आप इस व्याख्यान श्रृंखला से संतुष्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं नकारात्मक स्थिति प्रस्फुटित हो रही है तो उसको हम सकारात्मक स्थिति में लाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन, पुनः वाणी को विराम। नमो नमः।